Hello students, welcome to Navamko Digi Lessons. Today we are going to learn class 5th English lesson 4 The Little Plant. Have you ever thought about the growth of a plant? क्या आपने प्लांट की ग्रोथ के बारे में कभी सोचा? How does it grow? कि वह कैसे बढ़ता है? Do you know that plants have feelings? क्या आपको पता है प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं? चलिए अपन इसके बारे में ही पढ़ते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, सीड मीन्स होता है बीज, जिससे पौधे उगते हैं वो बीज कहलाता है। इन द हार्ट ऑफ सीड, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, सीड के हार्ट में मतलब हृदय में, बरीड डीप सो डीप, बहुत गहराई में दबा हुआ, अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, एक जो छोटा सा पौधा है उस बीज के अंदर वो लेटा हुआ है या सोया हुआ है। वेक सेट द सनशाइन, उठो, किसने कहा? सनशाइन ने कहा, सूर्य की किरणों ने कहा। एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर बढ़ो। वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, चमकती हुई बरसात की बूंदों ने कहा उठो। द लिटिल प्लांट हर्ड, लिटिल प्लांट ने ये सुना। एंड इट रोज टू सी, और वह उठा देखने के लिए। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि कितना सुंदर या कितना आश्चर्यजनक वर्ल्ड हो सकता है। चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट देम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्ड्स से ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई एम अ नीम ट्री, यहाँ पे नीम ऑलरेडी फिल है। आई ग्रो वेरी टॉल, ये जो नीम ट्री है वो कैसा ग्रो करता है? बहुत लंबा। माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ, इसकी जो ट्विग्स होती हैं, ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? ब्रशिंग टीथ, टीथ को ब्रश करने के लिए। माई लीव्स टेस्ट बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा, इसकी जो लीव्स होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट कड़वा होता है। इसके बाद आपको ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ट्रीज़ की, प्लांट्स की। इसमें आपको क्या करना है? पिक्चर को देखना है और ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। सबसे पहला है आई एम अ डैश प्लांट, ये कौन सा प्लांट दिख रहा है आप लोगों को पहली वाली पिक्चर में? आई एम अ शुगर कैन प्लांट, ये एक शुगर कैन का प्लांट है। आई लिव फॉर वन सीज़न ओनली, मैं सिर्फ एक सीज़न के लिए ही रहता हूँ। आई एम स्वीट एंड जूसी, मैं कैसा होता हूँ? स्वीट होता हूँ और जूसी होता हूँ। आई गिव यू शुगर एंड जैगरी, मैं आपको शुगर देता हूँ और जैगरी देता हूँ। शुगर आप लोग जानते ही हैं और जैगरी मीन्स होता है गुड़। अगली पिक्चर को देखते हैं। आई एम अ बिग ट्री, मैं एक बड़ा ट्री हूँ। आई ग्रो वेरी टॉल, मैं बहुत ज़्यादा लंबा ग्रो करता हूँ। माई फ्रूट्स आर कॉल्ड कोकोनट, मेरे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं? कोकोनट कहलाते हैं। स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, जो मिठाइयाँ होती हैं वो मेरे फ्रूट से बनती हैं। इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। इसमें आंसर दिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हु वॉक अप द सीड, सीड को किसने जगाया? द सनशाइन वॉक अप द सीड, सनशाइन ने सीड को जगाया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, आप वेक से क्या समझते हैं? वेक मीन्स होता है स्टॉप स्लीपिंग। हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, प्लांट ने जो बाहर की दुनिया है या बाहर का वर्ल्ड है वो कैसा पाया? द प्लांट फाइंड्स द आउटसाइड वर्ल्ड सो वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनके रेट दिए हुए हैं। आपको ये पिक्चर्स देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, जिसमें से कुछ ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट्स देयर इन पिक्चर नंबर 1, जो नंबर 1 पिक्चर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है?
तो एज यू सी देयर आर सम पटेटोज, तो इसका आंसर होगा देयर आर पटेटोज इन द पिक्चर। सेकेंड है व्हाट्स इट्स प्राइस, इसका प्राइस क्या है। इट इज़ 5 रुपीज़ पर केजी, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं इसका रेट क्या है 5 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं, बट आई लाइक कैबेज द मोस्ट, मुझे कैबेज सबसे ज़्यादा पसंद है। विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, आपके पिताजी को कौन सी वेजिटेबल पसंद है। माई फादर लाइक्स पटेटोज द मोस्ट। विच वेजिटेबल इज़ योर मदर्स फेवरेट, आपकी माँ की वेजिटेबल कौन सी फेवरेट है। इसका आंसर होगा माई मदर लाइक्स ब्रिंजल द मोस्ट। इसके बाद अगला है राइट 5 सेंटेंसेज ऑन एनी ट्री विच यू लाइक मोस्ट, किसी भी ट्री पे आपको सेंटेंस लिखना है। यूज़ द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो क्लूज दिए गए हैं इनका यूज़ करके। जैसे कि मेरा फेवरेट ट्री है नीम ट्री, तो मैं नीम ट्री के बारे में लिखना चाहूँगा। इसका पहला सेंटेंस होगा द नेम ऑफ माई फेवरेट ट्री इज़ नीम ट्री। द हाइट ऑफ नीम ट्री कैन बी 12 to 24 मीटर्स, इसकी जो हाइट होती है नीम ट्री की ये कितनी हो सकती है 12 से 24 मीटर तक हो सकती है। द लीव्स ऑफ नीम ट्री आर वेरी ब्राइट ग्रीन, जो लीव्स होती हैं नीम की वो कैसी होती है ब्राइट ग्रीन होती हैं। नीम फ्लावर्स जनवरी टू अप्रैल, जो नीम होता है वो कब फूलता है जनवरी से अप्रैल के बीच में। फ्रूट्स ऑफ नीम मैच्योर फ्रॉम मई टू अगस्त, जो फ्रूट्स होते हैं नीम के वो कब मैच्योर होते हैं कब पकते हैं मई से अगस्त के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री, यहाँ पे आपको एक मैंगो ट्री की पिक्चर ड्रॉ करना है। नेम इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स को नाम देना है। एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं ऑलरेडी ड्रॉ की हुई पिक्चर को पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली सारे पार्ट्स भी हैं और पिक्चर भी ड्रॉ है। तो दिस इज़ अ मैंगो ट्री, एक सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस हो सकता है इट कैन बी मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं मैंगो जो होता है वो नेशनल फ्रूट है इंडिया का। इसके बाद अगला सेंटेंस है मैंगो कम्स इन द समर सीजन, जो मैंगो होते हैं इसके फ्रूट्स वो कब आते हैं समर सीजन में आते हैं। वर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन दिस ट्री, जो वर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले बनाती हैं इस ट्री में। अगला सेंटेंस है मैंगो ट्रीज़ आर द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति होती है उसके मैंगो ट्रीज़ क्या है स्पिरिट हैं, आत्मा कहलाते हैं। इस तरह से कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।